हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ढोंग। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साधना जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। अपने बेटे राकेश एवं बहू सारिका के साथ रहती थी। एक बेटी रिया थी जो कि विवाह के पश्चात अमेरिका में जाकर बस गई थी। साधना जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। राकेश एवं सारिका की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु अब तक उनकी संतान नहीं थी। साधना जी की बहू सारिका भी जॉब करती थी, जो कि साधना जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, परंतु सारिका एवं राकेश यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी सारिका का जॉब करना कितना आवश्यक था। साधना जी अपने बेटे राकेश से इस बारे में बात करती तो राकेश किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे सारिका को ही दुखी करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, परंतु पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाती थी। अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से सारिका देर तक सोती रही और साधना जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। राकेश भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई ही पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, स्वयं ही सब कुछ कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ सही पर राकेश को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। साधना जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। साधना जी ने अपनी बहू सारिका को उठाते हुए कहा। सारिका ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बजे हुए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने कार्य निपटा कर हॉल में आई तो राकेश अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम पर लगा हुआ था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने को चली गई। दरअसल काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। सारिका स्वयं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, ज़्यादातर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल ही उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। सारिका नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सारिका सास की बात सुनने लगी। अरे सुधा, तुम भी अपनी बहू को अधिक सर पर मत बैठाओ। बहू को अधिक उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही सारिका के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी से साथ साथ काम भी करे। मैं तो बर्दन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे घर का बोझ मेरे सर पर ही आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर सारिका की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती रही, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी, सारा दिन घर और रात भर ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर उफ भी नहीं करती, का यह फल मिला है उसे। माना वो मेरी नौकरी के खिलाफ, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। राकेश का बोझ कम करने के लिए ही तो मैं नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के कठिन समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसीलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई, परंतु उसकी नज़रों में साधना जी की इज्जत अवश्य कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह साधना जी की बेटी रिया का फ़ोन अमेरिका से आया। रिया की सास का रिया के पास ही अमेरिका गई हुई थी। आदत के अनुसार साधना जी ने जैसे ही रिया की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही रिया ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, परंतु आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के खिलाफ थी, मगर आज यदि वो यहाँ नहीं आई होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना आवश्यक है। मैं और रितेश ऑफिस टाइम में बिजी रहते हैं। माँ जी ने अकेले ही गोलू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती है।
अगर वो नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वो कोई साधारण महिला नहीं है, अपितु मेरे लिए तो देवी समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और रिया रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। बात सुनकर साधना जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। सारिका तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की सहायता करने का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि क्या मैं अपनी बहू की मदद नहीं कर सकती। उसी समय सारिका को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सारिका, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा है किया है उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर सारिका की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए एवं अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।